Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 8 of microeconomics, chapter number 8. That is concepts of cost. Yes, अगर आपसे पूछा जाए cost तो क्या होती है cost? Cost. जो गुड्स यूज करने पे जो भी खर्चा आता है उसके ऊपर वो सब कॉस्ट में आती है, ठीक है। सो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ फर्म नीड्स इनपुट। अब ये सबको पता है कि जब भी कोई भी फर्म प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत होगी? इनपुट्स की। ओके, तो किस चीज की जरूरत होती है? इनपुट्स की का नीड होती है। इनपुट से ही क्या बनते हैं? आउटपुट्स होते हैं। तो जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनपुट्स की टू टाइप्स होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स। दो तरह के इनपुट्स होते हैं मुझे। एक होता है फैक्टर इनपुट्स, ओके, फैक्टर इनपुट्स। और सेकंड जो होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स, ओके। जो हमारे पास फैक्टर इनपुट्स होते हैं, फैक्टर इनपुट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? फैक्टर इनपुट्स में आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली ये जो है ना इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन से हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो उद्यमी होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो काम करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम ये बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? तो लैंड चाहिए सबसे पहले, ठीक है। हवा में कोई भी चीज नहीं बनती, तो एक तो पहले सबसे पहले लैंड चाहिए होती है। फिर जब आप कोई चीज बनाओगे तो उसके ऊपर लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेबर सेकंड फैक्टर हो गया जो हमें चाहिए। थर्ड, हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल में हमारी हर तरह की कैपिटल आ जाती है, फिक्स कैपिटल भी आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगी, ठीक है। तो सारी जो कैपिटल आ जाती है जिसका यूज करते हैं हम इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। और फोर्थ क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो बनवाएगा, ठीक है। अगर कोई बनाने वाला ही नहीं है, कोई खड़ा एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा, तो अपने आप तो बिल्डिंग बनने से नहीं, अपने आप कोई जमीन जो है उसके ऊपर कैपिटल नहीं लगेगी, लेबर नहीं आएगी और बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो कोई बनवाता है तभी बनती है ना, तो अब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। सो 4 फैक्टर्स हमारे पास होते हैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास जो फैक्टर्स जो इनपुट होते हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज की प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट करने के लिए इनपुट्स होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स और एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो फैक्टर इनपुट्स हैं, फैक्टर इनपुट्स में आपके पास क्या आ जाता है? फैक्टर इनपुट में आती है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो ये आपके पास होते हैं। या और जो आपके पास नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं उसमें आपके पास आ जाता है जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल आपका किस में आ जाता है? नॉन फैक्टर इनपुट्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पर क्या है? कॉस्ट क्या हुई? इसका मतलब कॉस्ट, हम अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट refers to the expenditure incurred by a producer, incurred by a producer on the factor as well as non factor, as well as non factor
नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? कि जो भी आप खर्चा करते हैं फैक्टर इनपुट और इन नॉन फैक्टर इनपुट्स को का जो खर्चा करके जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो टोटल खर्चा होता है दैट इज कॉस्ट जो प्रोड्यूसर करता है। So cost refers to the expenditure incurred by a producer on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity. ओके तो यहाँ पर जो होते हैं ना, जो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, कॉस्ट लगाई जाती है, तो ये आपके पास क्या होता है, एक्सप्लिसिटली भी होती है, इम्प्लिसिटली भी होती है। यानी कि आपके पास जो कॉस्ट होती है वो एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम जो नेक्स्ट जो देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो क्या होगी। यस, सो नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस एक्सप्लिसिट कॉस्ट and implicit cost. Okay, so explicit and implicit cost क्या है कि all inputs may not be purchased from the market। आप सभी की सभी चीजों को हर एक मतलब कोई भी इनपुट है, हर एक इनपुट को तो मार्केट से परचेज नहीं करते आप अपने घर। अगर मान लो हम प्रोड्यूसर हैं तो कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम अपने आप से अपने घर से यूज कर लेते हैं कि चलो ये मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद से ले सकते हैं। जैसे अगर लेबर है, मान लो आपकी फैमिली में सभी लोग हैं इतने, तो आप लेबर एज अ लेबर यूज कर सकते हो। मतलब आप बाहर से लेबर लेने की बजाय वही काम कर लेंगे सबके सब, है ना। लैंड है, मान लो अगर लैंड आपके पास खुद की लैंड है तो आपको कहीं से रेंट पर लैंड लेने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी ही लैंड का यूज कर सकते हो प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो क्या होते हैं, सभी के सभी भी इनपुट जो है वो मार्केट से परचेज नहीं किए जाते हैं। सो अ प्रोड्यूसर में यूज सम सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। एक प्रोड्यूसर के पास अपने भी कुछ एक इनपुट होते हैं जो वो यूज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर में यूज हिज फैमिली मेंबर। ठीक है, अपनी ही फैमिली मेंबर को एज अ लेबर यूज कर लेते हैं, इसके बजाय कि वो बाहर से हायर करे एक्स्ट्रा लेबर को। इसी तरीके से अ प्रोड्यूसर में यूज हिज ओन लैंड इंस्टेड टू ऑफ टेकिंग इट ऑन लीज। लीज पर ले लें इस लैंड को, इससे बेटर वो क्या करते हैं, अगर उन पे लैंड है तो अपनी ही लैंड यूज कर ली। सो एक्सपेंडिचर इंकर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो वो मार्केट से जो चीज जो मार्केट से क्या कर रहे हैं, इनपुट को परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और जो वो अपनी ही बात से निकाल रहे हैं अपनी बात से, वो उसकी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है, सो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? सो यहाँ पर क्या है, द इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इज, यस, इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड। कैसे एस्टिमेट करोगे, अब तो आप बता सकते हो। टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड, क्या क्या चीजें लेंगे, कंसीडरिंग बोथ इट्स एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं एलिमेंट्स? यस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट आप कह सकते हैं, सो यू कैन से टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू explicit cost plus implicit cost. Clear? Okay, so it is significant to note that in economics cost is always measured on as opportunity cost, and we know that, yes, अब तुम्हें opportunity cost तो पता है, हम पीछे स्टडी करके आ चुके हैं ना।
इट्स अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। पढ़ा है ना कि जो बेस्ट नेक्स्ट होता है अल्टरनेटिव यूज होता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आपके पास मान लो क्या है, दो तीन, मतलब कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके मान लो एक 1000 की जॉब है, एक 2000 की, एक 3000 की, एक 4000 की, तो आप सबसे बेस्ट कहाँ पे जाओगे? 4000 वाली को लोगे ना। 4000 के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो 3000 वाली जॉब है, 3000 को अगर आप लेते हो तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2000। यानी जो आप जिस कॉस्ट पर जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज आप जो है उसका जो आपने चूज किया, उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज था, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Okay, so opportunity cost होगी, so and we know that opportunity cost of an activity is measured in term of the total sacrifice। आप जो टोटल सेक्रीफाइस कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया 4000 के लिए आपने 3000 को सेक्रीफाइस किया, 3000 वाली जॉब सेक्रीफाइस की, तो 3000 आपने सेक्रीफाइस किया। सो इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग दैट measure in term of the sacrifice involved in producing that output. So from the producer's point of view, the sacrifice involved in producing a given amount of output include first explicit cost, second implicit cost of the production. So you can say, आप यहाँ पर आपके पास बुक में आपके पास एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हो फ्लो चार्ट। अगर आप पेज नंबर 194 पर देखिए तो कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जहां पर आपके पास ये दो हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपको बता दी थी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग या परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, और आगे पेमेंट्स मेड बाय अ फर्म टू अदर्स फॉर हायरिंग या परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट, ठीक है, एंड इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंस है आपके पास एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में, तो अब आप इसका बीच का डिफरेंस बता सकते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। ओके, सेकंड क्या है, इट इज मेजर्ड, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट्स दैट अ फर्म मेक्स टू अदर फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल जैसे वेजेस है, वेजेस पे टू द वर्कर्स, पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसे इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुटेड कॉस्ट। बच्चे जो हम क्या होता है, जो भी हम अपनी तरफ से करते हैं, मान लो मैंने कहा अभी लैंड है, ठीक है, मेरी खुद की लैंड है और मैं बाहर से हायर करने के बजाय अपने लिए अपनी ही लैंड को यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या उसको कैसे निकालूंगी? मैं ये अब हम ये देखेंगे कि अगर हम मान लो बाहर से लेते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा होता, जो मुझे देना पड़ता, तो हम उसको बोलते हैं इनपुटेड, ठीक है, वो वर्ड क्या क्या यूज किया जाता है, इनपुटेड, ठीक है। अगर कोई भी चीज है, अगर आप मान लो जो बाहर से ले सकते थे, बाहर से जो खर्चा आता वो आपका अपनी ही जमीन पर वही खर्चा आता। मान लो मैं घर, मेरे पास हाउस है, ठीक है, मैं खुद रह रही हूँ, अगर मैं उसको रेंट पर दूंगी तो कितने पर वो रेंट पर चढ़ेगा, कितना रेंट मुझे उसका मिलेगा, तो वो इम्पोर्टेड रेंट होता है। ऐसे कॉस्ट पे कितने का खर्चा आता, तो वो हमारा क्या है, इम्पोर्टेड कॉस्ट है। क्लियर, क्लियर है ये वर्ड। सो यहाँ पर क्या है कि इट इज मेजर इन टर्म ऑफ इम्पोर्टेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड रेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स ओन बिल्डिंग, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल। क्लियर। सो नेक्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दी थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अब नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सो नाम से वैसे तो समझ में आ रहा है, तो आप बताइए मुझे क्या होगी, क्या हो सकती है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट and production cost. Yes, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है बच्चे, जब हम अपनी जो प्रोडक्शन जो सेल करनी है
उसको सेल करने के लिए जो भी कुछ हम खर्चा करेंगे, यानी कि आपको देखो आजकल क्या हो रहा है, आप क्या देखते हैं, इतनी इतनी ऐड आती हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, मैगजीन्स में आती हैं, क्यों आती हैं? ताकि ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। क्यों प्रमोट करना? ताकि उसको लोग परचेज करें, ठीक है। तो ये सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जब एक प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को सेल करने के लिए उसको क्या करता है, उसके ऊपर जो खर्चा करता है, उसके एडवर्टाइज पे खर्चा करता है, जो भी मान लो कई बार स्पॉन्सर करते हैं कई चीजों को, तो जो ये खर्चे होते हैं ना, ये हमारे सब क्या होते हैं, सेलिंग कॉस्ट। क्लियर? तो सेलिंग कॉस्ट ये होती है, यानी सेलिंग कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट से ये अलग होती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू प्रमोट सेल ऑफ द कॉमोडिटी। अपनी कॉमोडिटी को सेल करने के लिए प्रोड्यूसर जो भी खर्चे करता है वो उसकी इसमें आता है सेलिंग कॉस्ट में। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। सो प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, समझ में आ गया ना, सेलिंग कॉस्ट जो कि प्रमोट करता है करने के लिए जो भी वो खर्चे करता है। जैसे आपके पास सेलिंग कॉस्ट की क्या आ गई, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो वो कर रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो वो खर्चे करता है, तो वो आपके पास क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट। इसी तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई, प्रोडक्शन सेलिंग कॉस्ट क्या हो गई, सेलिंग को समझ में आ गई ना, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोड्यूसर्स। इसमें एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों बताइए, अभी आपको बताइए ना। तो वो आपके जो भी खर्चे आप करते हो वो आपके किस में आते हैं, वो आपके आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में। ओके, सो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ, रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली ऑन द इनपुट फॉर द प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो आप प्रोडक्शन जो आउटपुट करने के लिए जो भी इन फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, जो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट जो भी कॉस्ट आप करते हैं, वो सब आपके किस में आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आते हैं। ओके, क्लियर है, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो आपके पास टर्म आती है शॉर्ट टर्म कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व। अब ये बच्चे, ये मैं सोच रही हूँ आपको, ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, तो हम लोग जो है इसे नेक्स्ट जो है लेक्चर में स्टडी करें, क्योंकि अभी ये न्यू चैप्टर आज आपका स्टार्ट किया है। आज आप इन कॉस्ट के बारे में ही स्टडी करें कि क्या कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, कैसे आती है, कौन कौन सी होती है आपके पास, जैसे बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये इन चीज़ों को आप जो है अच्छे से रीड करें। ओके, so that's all for today. Have a good day.